हेलो बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया क्वेश्चन में? अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्किल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट दैट इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट इज द एनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक स्टोन ड्रॉप किया जाता है एक झील में, तो वेव्स मूव करने लगती है सर्कल में, ऐसे 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 बढ़ती रहती है। ठीक है, तो कितनी स्पीड से मूव करती है वो? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से वेव्स मूव करती है। जहाँ पे स्टोन थ्रो किया जाता है, उस ड्रॉप किया जाता है वहाँ से। तो उसी इंस्टेंट पे कह रहा है कि उस इंस्टेंट पे जब सर्कुलर वेव की रेडियस 8 सेंटीमीटर हो जाए, तब जो एरिया होगा वो कितनी स्पीड से इंक्रीज़ कर रहा होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें वेव्स मूव्स इन सर्किल एट स्पीड, ठीक है, तो आर की वैल्यू दी गई है। अब हमें डी आर बाई डी टी की वैल्यू दी गई है। इसमें जो कह रहा है ना कि वेव्स मूव इन सर्किल, यानी कि वेव कितनी स्पीड से बढ़ रही है? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। इसका मतलब उसकी जो रेडियस है वो चेंज हो रही है कितनी स्पीड से? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हमें निकालना है कि क्या? डी ए बाई डी टी निकालना है हमें। डी ए बाई डी टी हमें निकालना है। वी नो दैट ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। तो डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा हमारा? 2 पाई आर हो जाएगा। 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। अब हमें पता है कितनी आर की वैल्यू जब 8 सेंटीमीटर हो जाए तब निकालना है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, आर की वैल्यू 8 पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई, और डी आर बाई डी टी क्या है हमारी? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस या रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कल की जो वेव है। तो ये क्या है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 5 रख देंगे यहाँ पे। तो हो जाएगा आपका 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सॉरी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये आपका क्या जाएगा? डी ए बाई डी टी आ जाएगा। तो इस स्पीड से आपका एरिया चेंज हो रहा होगा जब आपकी रेडियस 8 सेंटीमीटर हो जाएगी बढ़ के। धीरे धीरे जब हमने ड्रॉप किया स्टोन, उसकी जब वो बढ़ेगा तो उसकी रेडियस बढ़ती रहेगी। तो जब उसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगी, तब उसका एरिया जो होगा इन सर्कल का, उसका एरिया इतनी स्पीड से इंक्रीज़ कर रहा होगा, 85 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। इट इज़ गिवन दैट द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर्कल की रेडियस इस रेट से इंक्रीज़ हो रही है। देन व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। तो इसकी सर्कमफ्रेंस की इंक्रीज होने का रेट क्या होगा, क्या है, ये पूछ रहा है। तो रेडियस लिखते हैं। रेडियस का रेट जो है, रेडियस का रेट क्या है? 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये रेट है। तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। तो इसकी सर्कमफ्रेंस के इंक्रीज होने का रेट क्या होगा? ठीक है, हमें पता है सर्कमफ्रेंस। अब सर्कमफ्रेंस को मैं कैपिटल सी से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये क्या होती है? 2 पाई आर होती है। ठीक है, तो इसका रेट निकालना है, तो यानी डी सी बाई डी टी निकालना है। ठीक है, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया टी के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई मल्टीप्लाई डी आर बाई डी टी, क्योंकि मैंने पहले इसको आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, फिर आर को टी के रेस्पेक्ट में, चेन रूल के हिसाब से। तो ये ओवरऑल टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो गया। अब हमें पता है कि जो रेट दी गई है ये रेडियस ऑफ सर्कल, इसकी इंक्रीज दी गई है, यानी कि डी आर बाई डी टी दी गई है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। ठीक है, ये दी गई है डी आर बाई डी टी 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यू 2 पाई इंटू 0.7, तो ये आ जाएगा आपका 1.4 पाई सेंटीमीटर, ठीक है, पर सेकेंड। ये आपका आ जाएगा राइट 6 का।